नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम खबर रोज का देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको शिवाजी द ग्रेट मराठा के बारे में जानकारी देंगे। कृपया हमारा वीडियो को देखते रहिए। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी के शिवनेर दुर्ग सुन्नार समीप में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले एवं माताजी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी के रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1772 ईस्वी में शिवाजी ने पन्नाहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत नंबर 1 ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी तक महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहत टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा व विट्ठल विष्णु के रूप में थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित हैं। एकनाथ नंबर 3 एकनाथ 1533-1599 ईस्वी उन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाटक नामक टीका लिखी। नंबर 4 तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी में इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। नंबर 5 रामदास 1608 से 1681 ईस्वी महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचना और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया जहां से वे 16 अगस्त 1966 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टाधान कहा जाता था। अष्टाधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। हेलो दोस्तों, अब अष्टाधान के बारे में सुनो। अष्टाधान क्या था? शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टाधान क्या था इसे ध्यान से देखें। प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरी ए नौबत सेनापति सैन्य प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा। वाक यानी 20 सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष। चिटनेस राज्य के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारण न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी व मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं दर देशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सर्वदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। नोट शिवाजी के मुगल व्यापार केंद्र सूरत को 2 बार
1664 और 1670 में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति बखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा में नियुक्त अधिकारी: हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख, सरे नौबत किले के सेना का नेतृत्व, सवनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ दो मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी II का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ की पेशवा बनाया, जिसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम के मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। पैतनों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालहेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सेवावांग की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसके 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बन गया। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इसकी झलक से संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधव राव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह II की पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों की पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 77 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव राव नारायण II की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देख रेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा पुत्र बाजीराव II था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुराव नाथ के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1722 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा ने वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव II ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी
1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिट्ठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहाँ 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। हेलो दोस्तों, अब अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। सूरत की संधि 1775, पोरबंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पुणे की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1817। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सब संधियों का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कृपया हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।